नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी का हाल, तो निफ्टी फिफ्टी इस समय चल रहा है 24,768 पर और इसमें 219 अंकों की तेज़ी देखी जा रही है और साथ ही 0.89% की तेज़ी है। अब आप देख सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी 52 वीक का हाई 26,270 है और अपने 52वीं खाई से ये इस समय बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि अभी मार्केट काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। तो इस समय हमें अपने आर्थिक सलाहकार से बात करनी चाहिए कि हमें मार्केट में क्या करना चाहिए। अब हम अपने शेयर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ITI लिमिटेड की। इस समय इसका जो प्राइस चल रहा है 359 का चल रहा है और इसने जो क्लोजिंग दी है 359 पे क्लोजिंग दी है। अगर मैं कहूँ इसने जो है रिटर्न अगर दिया है 5 सालों में, तो कितना रिटर्न दिया है, तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न जो 5 सालों में 284% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। यानी कि अपने निवेशक की राशि को लगभग 3x इसने कर दिया है 5 सालों के अंदर। तो 5 सालों के अंदर एक अच्छा रिटर्न। मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि 34,000 का मार्केट कैप है, यानी कि मार्केट का भी कैप अभी छोटा ही है। 52वीं खाई देखें तो उसका 52वीं खाई 404 का बताया गया है। आप देख सकते हैं कि कंपनी पर जो एक्सपर्ट ने 404 रुपये का टारगेट दिया है। अब ऐसा करने की वजह क्या है? नंबर एक तो जो सेंटिमेंट है ना टेलीकॉम सेक्टर पे, वो पॉजिटिव है। दूसरा, जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया था वो भी बहुत अच्छा आया था। तीसरा, ITI लिमिटेड शेयर प्राइस, टेक्निकल एनालिसिस इनसाइट। इसके बाद हम बात करते हैं इराया लाइफ स्पेस लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस चल रहा है इस समय 166 का चल रहा है और मार्केट कैप देखें तो 3,000 करोड़ की कंपनी है। 52वीं खाई देखें तो 316 का है। प्रीवियस क्लोज का 177 का बताया गया। अब पी रेशो आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर पी रेशो समय चल रहा है। पी रेशो बहुत ही ज़्यादा महंगा, जिसकी कोई हद नहीं है, 2218। अब इसका जो पी महंगा चल रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो 1 साल का जो रिटर्न है कितना भयंकर है। 1 साल का रिटर्न इसका 1,675, यानी कि कुल में 1 साल में अपने निवेशों की राशि इसने 16 गुना कर दी है। यानी कि जिसने 1 लाख रुपए लगाया था, उसकी 1 साल के अंदर 16 लाख रुपए राशि बन चुकी है। अब आप सोच सकते हैं कितना भयंकर इसने रिटर्न दिया है। इसकी वजह यही है, जो पी आप इतना महंगा देख रहे हो, वजह इसकी यही है कि इसने 1 साल में रिटर्न बहुत तगड़ा दिया। 6 महीने में जो है राशि को 119% बढ़ा दिया। ईयर टिल देखें तो 1,328 दिसंबर तक। 5 सालों का रिटर्न देखें तो माशाल्लाह इतना तगड़ा रिटर्न कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है पीछे हट जाती है। 21,761% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जिसने 1 लाख रुपए लगाया होगा 5 साल पहले, तो उसकी राशि 21 गुना हो गई। 21 गुना मतलब 21 लाख रुपए। वाह, कंपनी हो ऐसी जो अपने निवेशकों को भर भर के रिटर्न दे। और देखो 2023 में, क्या 2022 में आप देख सकते हैं, अप्रैल 2022 में इसका जो प्राइस चला था कुल में 0.78%, ये था इसका प्राइस। और आज आप इसका प्राइस देख सकते हैं कि क्या है इसका प्राइस, 21,761। जमकर रिटर्न। 52 वीक लो की बात करें तो 909 रुपये 17 पैसे का 52 वीक लो है। हाल ही में शेयर में जो FII है, उन्होंने बहुत बड़ी खरीदारी करी है और 5,84,093 शेयरों की इन्होंने खरीदारी की है। कंपनी को कुछ दिन पहले 100 करोड़ का ऑर्डर मिला था। कंपनी ने 10:1 का स्प्लिट भी दिया था। बात करें 1 साल की, तो 1 साल में बता रहा है कि कंपनी ने लगभग 1800% का रिटर्न 1 साल के अंदर दिया और 22,000% बता रहा है कि 3 सालों के अंदर। अब आप देखते हैं इराया लाइफ स्पेस लिमिटेड। सब्सिडरी एक्सिस कैश हैज़ सिक्योर्ड ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट विद ITI। तो इसने ITI से एक इसको जो है ऑर्डर मिला और वो भी ऑर्डर कितने का मिला है? 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने अभी कुछ समय पहले स्प्लिट दिया
10:1 का, यानी कि जिसके पास 1 शेयर था उसको 10 शेयर स्प्लिट के तौर पे मिले हैं। तो 10 शेयर मिलने 1 शेयर 10 शेयर में बदल गया, तो जिसके पास 10 शेयर थे गुना कर देंगे 10 से तो कितने हो गए 100 शेयर, तो 100 शेयर उसके बन गए। उसके बाद देखते हैं, बता रहा है कंपनी ने जो है 22,000 तक का रिटर्न 3 सालों के अंदर दिया है। कितने सालों के अंदर? 3 सालों के अंदर 22,000% का रिटर्न दिया, और 1 साल में दिया 1800% का रिटर्न। खतरनाक रिटर्न। अब आप इसमें होल्डिंग देख सकते हैं कि जो FII ओन 26.3%, यानी कि FII के पास 26.31% का होल्ड है। वहीं DII के पास देखें तो 1.84 का होल्ड है। वहीं प्रमोटर के पास देखें, कब प्रमोटर के पास 35.17% का रिटर्न है। रेस्ट पब्लिक के पास 36.69% है, और ये 36.69% है ना, इसमें भी हमारे देश के बड़े बड़े निवेशक हैं जिनको हम जानते हैं, बड़े बड़े निवेशक, आप समझ रहे हो मैं किनको बोल रहा हूँ, ऐसे निवेशक इसके अंदर शामिल होंगे। बेचारी आम पब्लिक के पास तो कैसे खैर ऐसा कोई शेयर आ ही नहीं पाता जो इतना तगड़ा रिटर्न दे दे। इसलिए हमें ये बड़े बड़े जो निवेशक होते हैं इनके पोर्टफोलियो पर नज़र बनाए रखना भी ज़रूरी होता है। कब ये क्या खरीद रहे हैं, कब ये क्या बेच रहे हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको उनको फॉलो करके चलेंगे तो हमारा पैसा बनने की पूरी उम्मीद या चांस हमारे पास रहते हैं। क्योंकि देखो, आप लोग हम लोग इतने कैपेबल नहीं होते कि हमारे पास शेयरों के बारे में जानने के लिए साधन हो। तो इनके पास साधन होते हैं बढ़िया से बढ़िया, तो इनको पता रहता है कि कौन सा शेयर कहाँ जाने वाला है, कब जाने वाला है। तो इसलिए इनकी होल्डिंग में हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम एक और शेयर की बात करते हैं जिसका नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आप प्राइस देख सकते हैं, इसका 242 का चल रहा है, और 52वीं खाई अगर देखोगे तो 335 का इसका 52वीं खाई है। PE देखें तो PE कितना चल रहा है, 362 का चल रहा है, बहुत हैवी। और मार्केट कैप देखें तो 84,000 करोड़ की इस समय कंपनी हो चुकी है। अगर मैं इसका बताऊं कि 5 साल में इसने जो रिटर्न दिया है, क्या दिया, 420% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया। मैक्सिमम इसका रिटर्न देखें तो 1271% का रिटर्न मैक्सिमम अपने निवेशक को बना के दिया। कंपनी डिविडेंड भी देती है अपने निवेशक को, 0.1% का रिटर्न देती है, 0.10 का रिटर्न डिविडेंड अपने निवेशक को देती है। भेल के लिए जो है एक्सपर्ट ने टारगेट भी दे रखे हैं, और वो टारगेट मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या टारगेट दिया है। तो कुछ टारगेट यहाँ देखा, आपको यहाँ दिखाई देगा टारगेट की तरह गया। अब आप टारगेट प्राइस दे सकते हैं कि टारगेट प्राइस क्या रखा, 267 का दिया है। टेक्निकल एनालिस्ट एट प्रभुदास लीलाधर उन्होंने रिकमेंड करा है इसको बाय करने के लिए। और किन्होंने करा है, शिजू कुट पलक्कल ने करा है, और इन्होंने इसको 267 का टारगेट दिया है। और ये जो टारगेट दिया है ये शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट दिया है। वहीं हम बात करते हैं RVNL के लिए, तो RVNL के लिए भी देख सकते हैं कि जो टारगेट आ रखा है कितना है, 500 रुपये से 535 रुपये तक का इसका टारगेट दिया गया है। और कहा गया कि इस पर 420 तक का क्या रखा जाए, स्टॉप लॉस रखा जाए। और ये जो सलाह दी है किसने दी है, शेयर बाजार एक्सपर्ट तेजस शाह ने जो है RVNL पर इन्होंने खरीदने की सलाह दी है। RVNL का अगर मार्केट प्राइस देखें तो 97,000 करोड़ की कंपनी है। ROC 18 का है, 20.4 इसका ROE ही है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 की है। डिविडेंड भी देती है 0.45% का। और इसका जो 52वीं है 647 का है, और 52वीं 166 का बताया गया है। अब आप स्टॉक प्राइस में वृद्धि देख सकते हैं किस प्रकार से वृद्धि हुई है। पिछले 5 सालों में 82% की, 3 सालों में 136% की, और 1 साल में 154% की वृद्धि देखी गई है। यानी कि देख सकते हैं कि लगभग बढ़ ही रहा है इसका जो प्राइस है, वो लगातार स्टॉक प्राइस जो है CAGR जो दर है वो तेज़ी से बढ़ रही है। अब आप इसका कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं कि इस साल माना कि जो है इस साल -8% की है, लेकिन पिछले देखो 10 सालों में 25% का, 5 सालों में 20% का, और 3 सालों में 16% का दिखाया गया है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो FII है उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। आप देखो ये 2.32, फिर 3.13, फिर 5.05% की वृद्धि दर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। वहीं DI के पास देखें तो 6.18,
फिर 6.77 हो गया, 6 पॉइंट थोड़ा 33 नीचे गिर गया है। अगर इससे पहले देखें तो इससे पहले लगातार बढ़ा रहे थे, देखो 5.75, फिर 5.83, फिर 6.08, फिर 6.18, फिर 6.77 और 6.33। अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक अपनी होल्डिंग को लगातार नीचे लाती जा रही है, यानी कि पब्लिक जो है अपना माल बेच रही है, लेकिन बड़े बड़े जो प्लेयर हैं FII DI ये अपने माल को क्या कर जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। और वहीं प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो स्थिर बन रही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपके पास कौन सा शेयर है। ये वीडियो केवल मैंने एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि आप पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कीजिएगा, उनकी सलाह के बिना किसी भी शेयर में इन्वेस्ट न कीजिए। मैं SEBI से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को समय दिया।